हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनम डेलू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पोस्टल एग्जाम की बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी की थी और उसका रिजल्ट आपको 12 मार्च को देखने को पेपर में मिला होगा। शायद एक या दो की क्वेश्चन होंगे जो मेरे करवाए हुए में से नहीं आए, बाकी एकदम डिटो जो मैंने आपको 500 वर्ड दिए थे उसमें से और 500 वर्ड दिए थे उसमें से और 18 क्लासों में से छपा था। टोटल पेपर जो सेकंड पेपर था वो आपका इसमें से बाहर नहीं गया होगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। जो 19 मार्च को हाईकोर्ट आरडीसी का एग्जाम है उसके लिए टॉप 10 वन वर्ल्ड सब्सक्रिप्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इन टॉप 10 में आपको ये आपका तैयारी को परखेगा। अब लास्ट दिन है और ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें आप अपनी तैयारी को परखने वाले हैं। तैयारी को कैसे परखोगे? आपने जो भी पढ़ा इंग्लिश में उसको वहीं पर बंद कर दीजिए और जो ग्रामर का पोर्शन है उसको छोड़कर जो वोकैब का पोर्शन है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं आपको एक दूंगा 30 पेज की एक पीडीएफ दूंगा आपको, और मैं एक वन वर्ल्ड की जो क्लास है वो लगातार ये 4 या 5 दिन रहेंगे इसमें लगातार डालूंगा। तो आप ध्यान से इन क्लासों को देखना और जरूर छपेगा इन क्लासों में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चलता है। जो रस्सी पर चलता है उसे हम बोलते हैं फुमानबुलिस्ट। क्या बोलते हैं? फुमानबुलिस्ट। अब याद रखना, जहां पर भी नाम आ जाए वाक वहां पर लिस्ट तो जरूर लगेगा। जैसे सोमनबुलिस्ट। सोमनबुलिस्ट क्या होता है? SOMANBULIST। सोमनबुलिस्ट क्या होता है? वन हु वॉक्स ऑन स्लीप, जो नींदों में चलता है उसको क्या कहते हैं? हम सोमनबुलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आप कमेंट में बताइए। जो नींदों में बोलता है, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, उसको क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन हु यूज बोथ हैंड स्किलफुली। 3 इडियट किसने देखी है? वो दोनों हाथों से लिखता है ना। ठीक है, जो दोनों हाथों से लिखता है, जो दोनों हाथों को काम करने में सक्षम है, उसके दोनों हाथों को वो बहुत ही जल्दी तरीके से दोनों हाथों को यूज कर कार्य को कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडिक्सर्स। ठीक है, जो दोनों हाथों को स्किलफुल काम में ले सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बता देता हूं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी का भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। कोई चोटी का हाईएस्ट पॉइंट है, किसी मकान का हाईएस्ट पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? अपन जेंथ बोलते हैं। ZEINTH, जेंथ। ठीक है, जेंथ बोलते हैं। और इसका एक विलोम शब्द एंटोनिम में याद रखना, नादिर। नादिर क्या होता है? जो हादार होता है, बेस पार्ट होता है। क्या होता है? बेस पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला वर्ड क्या? वन कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। आप स्टाम्प बनाने गए, दूसरा स्टाम्प बेशक बना सकते हो, लेकिन उस स्टाम्प में एक बार आपने लिख दिया तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भारत सरकार या गृह मंत्रालय की मोहर द्वारा होता है वो स्टाम्प। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकोरिजेबल। इनकोरिजेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, और ये ऐसा वर्ड पक्का आपके एग्जाम में आएगा। वन कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, वन कैन नॉट बी इलिजिबल। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अगला वर्ड है ए हैवी कंटिन्यू रेनफॉल, लगातार भारी वर्षा हो रही है, उसको आप क्या कहोगे? डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है? डाउनपोर होता है बूंदाबांदी। एक और वर्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है आपका। एक देगा आपको ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है स्पेरिकल, यानी बूंदाबांदी, और डाउनपोर का मतलब होता है लगातार वर्षा होना। ठीक है, और एक यहाँ पर बिजाल्ड नाम होगा आपके पास, वो होता है बर्फीला तूफान, स्नो स्टॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों वर्ड। अगला वर्ड क्या है? स्टीलिंग गुड्स व्हाइल सोप, उसको हम क्या बोलेंगे? हम
चोरी होती है बहुत ही प्रकार की होती है। एक होती है पैलिग्रिज्म। पैलिग्रिज्म क्या होती है? एक साहित्यिक चोरी होती है, उसके हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बैंक लूटर, ठीक है, या शोप, ठीक है, या आपके ये आए पैलिग्रिज्म। पैलिग्रिज्म क्या होती है? एक साहित्यिक चोरी होती है दोस्तों। साहित्यिक चोरी जो होती है, जैसे जो थ्री इडियट बनाई थी, वो किसी के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, उसको चोरी कर कर बनाया था थ्री इडियट फिल्म को, उसको बोलते हैं हम पैलिग्रिज्म यानी साहित्यिक चोरी। अगला वर्ड है इंटर बाय फोर्स इन ऑर्डर टू स्टील। भाई बाई फोर्स इंटर कर जाना, कि मैं चोरी करने के लिए बाई फोर्स आगे गार्ड खड़े हैं और उसको बाई फोर्स कर कर आप चोरी करने के लिए दुकान में घुस गए हो दोस्तों, तो उसको बोल सकते हैं हम बर्गलरी। बर्गलरी माने क्या होता है? घुसना, लरी, बर्गलरी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। एंटर बाय फोर्स इन ऑर्डर टू स्टील। अगला वर्ड क्या है? अगला वन वर्ड क्या है? टू टेक कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफिशियली। ऑफिशियली तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार करना, उसको कहते हैं कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या मतलब होता है? लीगली किसी चीज को जब्त कर लेना, अवैध तरीके से किसी चीज को जब्त कर देना। इसमें आपको एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अबंडन, त्याग देना, फोरसैक। इसके आप यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये वर्ड लिखता हूँ, एब्डिकेट का ही ध्यान रखना आएगा, ये फोरसैक, अबंडन और एब्डिकेट। इसका मतलब, और एक गिव अप, सॉरी, गिव अप, ठीक है, इसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। और अगला वर्ड है हमारा प्रीवार्सिकेट। प्रीवार्सिकेट क्या होता है? किसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाना, रेज ऑब्जेक्शन समथिंग लीगल, ठीक है, जो लीगल चीज होती है उस पर आप ऑब्जेक्शन उठाते हो तो उसको बोलते हैं प्रीवार्सिकेट, ठीक है। अगला वर्ड है रिमूव ए डिफिकल्टी। ओबिएट। ओबिएट क्या होता है दोस्तों? OBVIATE। ओबिएट होता है टू रिमूव ए डिफिकल्टी। डिफिकल्टी, समस्या को हटाना क्या होता है? ओबिएट होता है दोस्तों। ये हमारे 10 क्या हो गए? वन वर्ड हो गए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। और एक 30 पेजों की मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उसको वो क्या पोर्शन के लिए ध्यान से पढ़ लेना, उससे बाहर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।